जो आपकी स्क्रीन पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से दिखा भी दिया। लेकिन हर्षदा, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज कई सारी खबरें आज सुबह में। आशीष, अशोक लेलैंड पर रेडार पर रहेगा। पीटीआई के हवाले से दरअसल एक खबर आई है कि कंपनी एक सेपरेट प्लांट लगाने वाला है अपने ईवीज के लिए, जिसमें 500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कंपनी दरअसल ऑल्टरनेट फ्यूल टेक्नोलॉजी पर भी करती हुई दिखाई देगी। कंपनी प्लान कर रही है पावर ट्रेन्स को डेवलप करना, जो दरअसल सीएनजी, हाइड्रोजन और ईवी पर चलेंगे अपने सीवी बिजनेस के लिए। ये एक नई फैसिलिटी लगती हुई दिखाई देगी। याद रखिएगा, इससे पहले कंपनी ने कह दिया है कि स्विच मोबिलिटी के जरिए वो 1500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट वैसे भी करने वाले और एडिशनल 500 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट की खबरें पीटीआई के हवाले से आती हुई दिखाई दी हैं। दूसरी तरफ गोदावरी पावर एंड इस्पात के लिए एक अपडेट है। कंपनी ने प्लान किया है कि अपनी एंटायर शेयर होल्डिंग गोदावरी ग्रीन एनर्जी में वो डाइवेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। इसके तहत वो करीब 50 मेगावाट वाला सोलर थर्मल प्लांट 665 करोड़ में बेच रहे हैं। इस रकम का इस्तेमाल दरअसल अपने कुछ आउटस्टैंडिंग लोन्स के पेमेंट में होता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा, कंपनी ने पहले ही कह दिया था फोकस गोदावरी पावर एंड इस्पात का दरअसल स्टील बिजनेस पर रहेगा। 2024-25 तक कंपनी करीब 1 से 2.5 मिलियन टन का के स्टील प्लांट में इन्वेस्ट करती हुई दिखाई दे रही, जिसके लिए एमओयू इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साइन भी कर लिया है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, ये स्टॉक आजकल काफी खबरों में है और इनके हाथ एक बड़ा ऑर्डर लगा है। करीब 2100 करोड़ का ऑर्डर कंपनी ने बैग किया है। ये दरअसल यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए ऑर्डर लगा है। ये कस्टमर सर्विसेज सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एंटिटी को। कुछ और खबरों में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने दरअसल अपना हिस्सा 2% बढ़ाया है, तो जो हिस्सा करीब 7.42% था, अब गोकुलदास में एसबीआई म्यूचुअल फंड का 9.42% पर आ गया है, तो वो फिलहाल आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जीएमडीसी रेडार पर रहेगा। इनको क्लियरेंस मिल गया है कि 135 मीटर तक दरअसल ये ताड़केश्वर वाली माइन, जो लिग्नाइट माइन है, उसमें डिगिंग माइनिंग करते हुए दिखाई देंगे। अब तक करीब 94 मीटर की ही अनुमति मिली थी। कंपनी ने कहा है कि FY 21-22 में दरअसल इनका प्रोडक्शन टारगेट 86.63 लाख मिलियन टन का था, जो जनवरी तक इन्होंने 65 मिलियन टन करके दिखा दिया है, तो बहुत कम ही बचा है टारगेट मीट करने के लिए। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का QIP क्लोज हो चुका है। जो फाइनल प्राइस निकल कर आया वो 53.59 रुपीज प्रति शेयर है। कंपनी ने करीब 550 करोड़ उठाए हैं। फेडरल बैंक भी रेडार पर रहेगा। फेडरल बैंक ने डिसाइड किया है वो अपना कुछ स्टेक इनकी होल्ली ओन्ड सब्सिडरी जो फेडफीना के नाम से है उसमें करती हुई दिखाई देगी। दरअसल फेडफीना ने एक DRHP फाइल किया है। 900 करोड़ रुपए फ्रेश इशू में रेस करेंगे। 4.57 करोड़ शेयर्स OFS के जरिए बेचे जाएंगे। फेडरल बैंक टोटल 73.3% हिस्सा रखता है और इस 73% में से ये 7% ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। एक और VC है जिन्होंने ट्रू नॉर्थ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था, वो भी कुछ अपना स्टेक बेचते हुए दिखाई देंगे। फीनिक्स मिल कह रहा है कि ये बैलेंस 50% स्टेक इनकी एसोसिएट फर्म क्लासिक मॉल डेवलपमेंट में 918 करोड़ के लिए खरीदेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन रेडार पर रहेगा। LIC ने 2% हिस्सा बेचा है ओपन मार्केट के जरिए और अब इनका स्टेक सिर्फ 5% पर आकर रह गया है। और कुछ अपडेट्स, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स रिकॉर्ड डेट आज है बायबैक के लिए। याद रखिएगा 600 रुपए प्रति शेयर पर कंपनी बायबैक कर रही है और JBM आज एक्स डेट है स्टॉक स्प्लिट के लिए।